चौहान ज्वेलर्स शोरूम नजदीक नारदा शारदा मंदिर, नगरोटा भगवा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बबली जी का कहना है कि किसान मोर्चे के विषय में पहले भी चर्चा हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आजादी के बाद कृषि और किसान का विकास सभी क्षेत्रों में न्यूनतम ही रहा है। कृषि सुधार 2020 किसानों के हित में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने घोषणा की कि 2022 तक इस देश के किसान की आय दोगुनी होगी और इसके लिए किसान योजनाएं भी बनाएगी। लंबे समय से आजादी के बाद जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसानों के हित ऐसे बनने का ढोंग कर रहे हैं। वहाँ पर बैठे कम्युनिस्ट बताए जो वेस्ट बंगाल में उनकी विजय रही, पर आज वेस्ट बंगाल में ही किसानों की दशा सबसे बुरी है। वहाँ कृषि का विकास आज तक नहीं हुआ। डॉक्टर राकेश बबली जी का कहना है कि कांग्रेसी की सरकार लंबे समय तक केंद्र पर रही और किसानों और कृषि के विकास के लिए आज दिन तक उन्होंने कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारा कर्तव्य हमारे देश के किसान और कृषि का विकास करना है। प्रदेश अध्यक्ष ने साथ ये भी कहा, जब केंद्र सरकार का बजट पास हुआ था वे 1 लाख करोड़ रुपया था, जो कृषि के आधारभूत ढांचे में सुधार करने के लिए किया ताकि कृषि में विकास हो। इसके लिए देश के 10 करोड़ किसानों के खातों में पिछले 2 वर्षों से 6,000 रुपया डलवाया और साथ में किसान सम्मान निधि चलाई ताकि उन पैसों से किसान बीज खरीद सके और देश का कोई भी किसान आत्महत्या न करे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि 2015 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी विज्ञापन सौंपा था और वे ऐसी योजना शुरू करे कि जिसमें सीधा लाभ किसानों के हित में हो। अध्यक्ष का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने लगातार 3 बातों को लेकर और साथ में मोदी जी का बयान लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी जारी ही रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी का कहना है, जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी सरकार जब थी 2014 में तो वो जितना एमएसपी देती थी, पर आज जो एवरेज निकाल के देखे तो 1.5 गुना हमारी सरकार एमएसपी दे रही है। और राकेश जी का कहना है, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम मंडियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ नया सिस्टम जोड़ना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने 1000 मंडी का प्रावधान किया गया और साथ में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ किसानों की फसलों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसान आंदोलन के सभी प्रश्न के उत्तर होने के बाद भी आंदोलन में बैठे किसानों ने बिल वापस लेने की मांग की। अध्यक्ष का कहना है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 केंद्र से भेजा किसानों के लिए, चाहे वो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बैठा है, उसके खाते में 6,000 रुपया पहुँचा है। जबकि पहले 6,000 रुपया भेजते थे तो किसानों तक 600 रुपया भी नहीं पहुंच पाता था। अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नियत सिर्फ किसान हित के लिए है और साथ में देश का विकास करना है। मोर्चा के नाते इन मांगों में किसान संगठनों का समर्थन किया था और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने लगातार बात में 3 बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया उसके बाद, और कृषि मंत्री जी ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगा। जो आज आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनकी सरकारें थी तो जितना एमएसपी ये लोग देते थे 2014 तक, आज अगर एवरेज निकालें तो 1.5 गुना हमारी सरकार दे रही है केंद्र में, उससे 1.5 गुना दे रहे हैं एमएसपी। दूसरा विषय एपीएमसी मंडियों के लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हम इन मंडियों का यथावत रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसमें नया सिस्टम और ऐड करेंगे। 1000 ई मंडी के लिए भी बजट का प्रावधान इस नए व्यवस्था में किया गया है। और तीसरा विषय जो उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाए आंदोलनकारी कि किसकी जमीन बिक जाएगी। सारे विधेयकों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान की सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी जमीन के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान है कि कंपनी उसकी जमीन ले ले। तो जो तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए, तब भी ये आंदोलनकारी लगातार सरकार ने बातचीत की, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल वापस लो। यानी किस लिए कि जो उनके करोड़ों रुपए जो 84 पैसे खाते थे उन लोगों के दबाव में आज माननीय मोदी जी ने अगर 6,000 रुपया केंद्र से भेजा है किसान के लिए, तो चाहे वो अरुणाचल में बैठा है, चाहे हिमाचल में बैठा है, चाहे JNK में बैठा है किसान, उसके खाते में 6,000 रुपया पहुंचा है। नहीं तो पहले 6,000 भेजते थे, 600 रुपया भी नहीं पहुंचता था। तो आज परेशानी किसको है? वो उन लोगों को है जो मध्यस्थता करते थे, मीडिएटर थे, बिचौलिए थे, उन्हीं का दबाव अब बचा है। सारे प्रश्नों के उत्तर माननीय कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट रूप से किसान और कृषि के विकास के लिए है। जितने भी चुनाव इस आंदोलन के दौरान हुए हैं
चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो, राजस्थान के पंचायती राज चुनाव हो, गुजरात के पंचायती चुनाव हो, हिमाचल के पंचायती चुनाव हो, इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। आज देश का किसान, देश का बागबान माननीय मोदी जी के साथ है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत से प्रयास इस प्रदेश के अंदर भी कुछ कम्युनिस्टों ने किए कि किसानों को दिशाहीन किया जाए, किसानों के नाम पर आंदोलन किया जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का किसान और बागबान प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के साथ है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य तय किया था कि हम 3 लाख परिवारों के साथ संपर्क करेंगे और पत्रक जो घर घर जाकर हमने 8 पेज का एक पत्रक जिसमें कृषि सुधार विधेयक के बारे में संपूर्ण जानकारी है, अपने गांव-गांव के किसानों को, हमारे जो पदाधिकारी मोर्चे के उन सभी को, और हमने ये लक्ष्य तय किया था और 15 मार्च को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी और सभी जिलाध्यक्ष इन सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और लगभग 3 लाख हस्ताक्षर जो हमारा लक्ष्य था, और काफी पूरे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में काम चल रहा है और 12 तक वो सारा कलेक्ट हो जाएगा। हम माननीय राज्यपाल महोदय से 15 को इस समय भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को मिला है, हम राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र हिमाचल प्रदेश की ओर से 3 लाख किसान परिवारों की ओर से भेजेंगे कि आपने जो आज़ादी के बाद लगातार एक गुलाम मानसिकता के साथ किसान जी रहा था उसको स्वतंत्रता दी है, उसके लिए नए रास्ते खोले हैं और पुरानी व्यवस्थाओं को, जिन लोगों को कहा है पुरानी किसी भी व्यवस्था से हमने छेड़छाड़ नहीं की है, हमने एक ऑप्शन दी है कि जिस किसान को लगता है कि उसका जो उत्पाद हिमाचल में होता है उसका दाम उसको यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन उसको अगर चंडीगढ़ लगता है कि वहाँ अच्छा दाम मिलता है, दिल्ली में अच्छा दाम मिलता है, तो उसके लिए सारे रास्ते खुले रखे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा थी। नहीं तो कई बार होता था कि हिमाचल प्रदेश में सेब 30 रुपये किलो बिकता है, चंडीगढ़ में 40 रुपये बिकता है, दिल्ली में वो 50 रुपये हो जाता है और बेंगलोर में वो 60 रुपये बिकता है। तो हमारा किसान तो यहाँ बाउंड था, वो केवल उसको लोकल मंडी में ही बेचना था, लेकिन आज सारी देश की मंडियां प्रधानमंत्री ने एक किसान और बागबान के लिए खोल दी है। इससे परेशानी मैंने कहा उन बिचौलियों को हो रही है जिन्होंने वर्षों से जो किसानों का पैसा था, गरीबों का पैसा था, बागवानों का पैसा था, उसका दुरुपयोग किया। और आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ऐसे चेहरों को बेनकाब किया है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें किसान आंदोलन की आड़ में इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, वो चाहे खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हों, चाहे नक्सली लोग हों, चाहे बाकी जो कुछ आतंकवादियों को रिहा करने की मांग इस आंदोलन के माध्यम से कर रहे थे, और वो सब बेनकाब हुए। मीडिया ने बहुत से ऐसे चेहरों को दिखाया है कि जिनके ऊपर राष्ट्र विरोधी केस चल रहे हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, उनको छुड़ाने के लिए इस आंदोलन का सहारा ले रहे थे। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा ही है, वो अपने निर्णय पर उनका तय है कि जो भी इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, उन्होंने खुले मन से सभी संगठनों को कहा है। और मुझे लगता है कि अब आंदोलनकारी भी 70 से 80% लोग वापस जा चुके हैं। ये बिचौलिए लोग बचे हैं, ये कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये सब बेनकाब हुई हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश अपने इस आने वाले समय में जो भी हिमाचल के किसानों और बागबानों ने हस्ताक्षर किए हैं उस सबको प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। और दूसरा, हमने मिशन 2022 हिमाचल में फिर से भाजपा सरकार बने, उसके लिए हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी नियुक्त करने का कार्य भी हमारा लगभग कंप्लीशन की ओर है। वो किसान प्रहरी जो किसानों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार की योजनाओं को गांव तक ले जाएंगे। ऐसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करते हुए प्रदेश के अंदर भी फिर से विकास की नई गाथा हो। अभी हमारे बजट में भी कृषि के लिए बहुत सी प्राथमिकताएं, माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो बजट कल पेश किया है उसमें भी बागबानों के लिए नई योजनाएं, कृषि के लिए नई योजनाएं, बजट का प्रावधान, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान, सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान और कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था, उसका भी मैं किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत करता हूं।
और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि आने वाली योजनाओं में कृषि और किसान के विकास के लिए जो उन्होंने फैसला लिया है, किसान मोर्चा इस विषय को भी गांव-गांव तक हम किसानों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धर्मशाला से नेहा शर्मा की रिपोर्ट।